गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव के लिए पीएम मोदी के प्रचार का आज दूसरा दिन। आज 4 जगह करेंगे जनसभा। पीएम मोदी सुबह 12 बजे बनासकांठा के नाथपुरा में करेंगे जनसभा की शुरुआत। दूसरी जनसभा दोपहर 1:30 बजे पाटण के यूनिवर्सिटी ग्राउंड में होगी। पीएम मोदी की तीसरी जनसभा दोपहर 3:45 बजे आणंद के सुजित्रा में होगी। शाम को 7 बजे अहमदाबाद के सरसपुर में जनता को भी संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज फिर दूसरे चरण के चुनावी दंगल में कूदेंगे। मेहसाणा, वडोदरा और अहमदाबाद में करेंगे चुनाव प्रचार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज मेहसाणा में रोड शो करेंगे। बनासकांठा में जनसभा को संबोधित करेंगी। गुजरात के दारियापुर में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का विरोधियों पर हमला। कहा, कांग्रेस हमारे बच्चों का हाथ खाली रखना चाहती है, बीजेपी हाथ मिलाना नहीं चाहती और केजरीवाल आपके हाथ में झाड़ू देगा। ओवैसी ने बिल्किस बानो के नाम पर किया सरकार पर अटैक। पूछा कि हमारी बेटी की इज्जत लूटने वालों को किस आधार पर छोड़ा। पीएम मोदी ने नरोदा से गांधीनगर तक सबसे बड़ा रोड शो किया। कार में खड़े होकर जनता का अभिवादन किया। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान हुई आतिशबाजी। गुजरात की जनता ने फूलों की बारिश की। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पीएम मोदी ने अपने रोड शो के दौरान एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपने काफिले को रोका। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में अपने रोड शो के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी दी। गुजरात के कलोल में पीएम मोदी का कांग्रेस पर जोरदार हमला। कहा, कांग्रेस में मुझे गाली देने की लगी है होड़। पीएम मोदी बोले कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। खड़गे ने अभी तक माफी नहीं मांगी। अहमदाबाद में अमित शाह ने किया रोड शो। बोले, पीएम के अपमान का जवाब जनता जरूर देगी। अहमदाबाद में सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस कभी अयोध्या में राम मंदिर नहीं चाहती थी। जैसे ही वो सत्ता में हटी, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। गुजरात में पहले फेज में महज 60.2% लोगों ने डाले वोट। पोरबंदर में 53% वोटिंग। नर्मदा में 73, तापी में 72 और मोरबी जिले में 67% वोटिंग हुई है। नवसारी में 66%, राजकोट में 57% वोटिंग। पहले दौर के चुनाव में 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। 70 महिला उम्मीदवार दे रही हैं चुनावी जंग में टक्कर। गुजरात में हुई वोटिंग में वरिष्ठ नागरिकों ने दिखाया उत्साह। गुरुग्राम उमरग्राम में 100 साल के कामूबेन लाला भाई पटेल ने डाला वोट। गुजरात के मिनी अफ्रीकी गांव कहे जाने वाले जम्बूर के लोगों की पहली बार बना विशेष आदिवासी बूथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद और रामपुर में करेंगे चुनाव प्रचार। जनसभा को करेंगे संबोधित। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे सीएम योगी। एक हफ्ते में दूसरी बार करेंगे जनसभा। मैनपुरी में कुरावली में सपा नेता धर्मेंद्र यादव की पुलिस से भिड़ंत। सपा की गाड़ियों की चेकिंग के दौरान धर्मेंद्र यादव भड़के। पूर्व सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने पुलिस पर लगाया अत्याचार करने का आरोप। कहा, डेमोक्रेसी आपको नहीं करेगी माफ। सपा नेता आजम खान के खिलाफ रामपुर में केस। रैली के दौरान बच्चा पैदा करने वाले बयान पर केस हुआ। रामपुर में आजम खान ने योगी सरकार पर लगाया बदले की कार्रवाई का आरोप। कहा, उन्हें और उनके लोगों को सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही है क्योंकि वो मुसलमान है। रामपुर में जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर किया। कहा कि अगर कोई 100 विधायक लेकर आ जाए तो हम डिप्टी सीएम से सीधा सीएम बना देंगे। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की फाइल लौटाने का किया जिक्र। कहा, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। इतना जुल्म ना किया जाए कि वो भी ऐसा करने को मजबूर हो जाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। बीजेपी ने 2019 में किया नेताजी का लिहाज। यदि मोदी या अमित शाह की सभा मैनपुरी में करवा दी होती तो तभी रिजल्ट बदल जाता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। बोले, एमसीडी चुनाव में हम पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे। बीजेपी बहुमत का आंकड़ा बनाएगी। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। पीएम सभी को मकान दे रहे हैं मगर दिल्ली में केजरीवाल ये योजना लागू नहीं कर रहे। सीएम धामी ने कहा, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी से बैर हो सकता है मगर मोदी जी गरीबों के लिए जो योजना लागू कर रहे हैं उसे तो लागू कीजिए। दिल्ली के डिप्टी से मनीष सिसोदिया ने कहा कि निकाय चुनाव जीतने पर एमसीडी कर्मचारियों को समय पर वेतन देना और लैंडफिल की सफाई पहली प्राथमिकता। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर सौंपी गई रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। जेल अधिकारियों के कहने पर मिल रहा था वीआईपी ट्रीटमेंट। सत्येंद्र जैन को लेकर उपराज्यपाल को सौंपी गई जांच कमेटी की रिपोर्ट। जेल के कई नियम तोड़े गए थे। जांच रिपोर्ट में खुलासा। जेल प्रशासन की ओर से सत्येंद्र जैन की सेवा में 5 कैदियों को लगाया गया था। सत्येंद्र जैन की सेवा में लगाए गए कैदी पॉक्सो केस के आरोपी थे। सभी को जेल प्रशासन की ओर से प्रताड़ित किए जाने का डर। सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में सत्येंद्र जैन पर अपने आधिकारिक पद के दुरुपयोग का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग केस है। आरोपियों से जेल में की थी मुलाकात। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदित्य गुप्ता का हमला। कहा कि जेल मंत्री होने की वजह से पूरा जेल प्रशासन सत्येंद्र जैन की तीमारदारी में लगा था। दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का आज होगा पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू। फोरेंसिक साइंस लैब के 4 मेंबर और जांच अधिकारी करेंगे इंटरव्यू। तिहाड़ के जेल नंबर 4 में होगा आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच होगा इंटरव्यू। आफ्ताब को जेल से बाहर ले जाने में खतरा। साकेत कोर्ट ने अधिकारियों को जेल में जाकर पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू करने का दिया निर्देश। आफ्ताब का गुरुवार को रोहिणी के अस्पताल में किया गया नार्को टेस्ट। करीब
2 घंटे तक चला नार्को सूत्रों के मुताबिक आफताब ने नार्को टेस्ट में लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या की बात कबूली। श्रद्धा के मोबाइल और डिस्पोज किए गए कपड़ों की भी जानकारी दी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फिर शुरू हुआ नया विवाद। दीवारों पर लिखे मिले जाति सूचक नारे, कैंपस छोड़ने की धमकी दी गई। लाल रंग से लिखा गया ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, ब्राह्मण बनियों से बदला लेने की बात भी लिखी गई। कई शिक्षकों के रूम के आगे भी लिखे गए नारे, आरएसएस की शाखा में लौट जाने को कहा गया। भारत ने गुरुवार को संभाली G20 की औपचारिक अध्यक्षता। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर को G20 लोगों के लिए सेशन किया गया। G20 की अध्यक्षता संभालते ही पीएम मोदी बोले, दुनिया में बढ़ेगी एकता की भावना, हमारी थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। दिल्ली में भारत के औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद शानदार नजारा, सफदरजंग का मकबरा और पुराना किला G20 के लोगों से हुआ रोशन। लाल किले को भी G20 के लोगों की रोशनी से सजाया गया। देश के अलग अलग कोने से आई खूबसूरत तस्वीरें। G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी पर मेरठ रोमन कैथोलिक चर्च में हुई लाइटिंग, पुरातत्व विभाग की तरफ से की गई विशेष सजावट। मौके को यादगार बनाने के लिए देश के 100 ऐतिहासिक स्मारकों को रोशनी से सजाया गया। 8 यूपी के स्मारक भी शामिल। विदेश मंत्री ने ट्वीट में पीएम मोदी के बयानों का किया जिक्र, कहा एकता की भावना को बढ़ावा देने का काम होगा। G20 प्रेसिडेंसी में बोले विदेश मंत्री जयशंकर, विश्व के नेता दुनिया के कमजोर वर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ध्यान दें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा G20 को सार्वजनिक रूप से लोगों के करीब ले जाएंगे। अरिंदम बागची ने कहा कि देश के लिए यादगार दिन। भारत ने दिसंबर महीने के लिए UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की। जर्मनी के राजदूत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात, कहा भारत जर्मनी संबंधों के विस्तार का स्वागत है। गुवाहाटी में 20 सड़क पर एक चलते हुए ट्रक में लगी आग, देखते देखते धधक उठा ट्रक। आग लगते ही ड्राइवर और उसके सहायक ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ट्रक का ज्यादातर हिस्सा हुआ खाक। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछुआरों के जाल में 2 डॉल्फिन फंसी, देखने वालों की जुटी भीड़। कानपुर में रिक्शा चालक के साथ कुछ लोगों ने की मारपीट, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। रिक्शा चालक पर एक युवती के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मुंबई में कोरियन लड़की के साथ बीच सड़क पर छेड़छाड़, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। छेड़छाड़ के मामले में साउथ कोरिया की यूट्यूबर ने कहा कि भारत ने तेजी से लिया एक्शन। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में हथियारों के साथ 2 गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत केस। गुरुग्राम में 3 फार्म हाउस को किया गया सील, एक फार्म हाउस सिंगर मीका सिंह का अवैध निर्माण का आरोप। रांची में महिला पत्रकार की गोली लगी, रिम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। बड़वानी में एमपी के सीएम ने पैसा एक्ट जागरूकता सम्मेलन में लिया हिस्सा, कहा एक्ट को समझने की जरूरत। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पैनल बनाएगी एमपी सरकार, सीएम शिवराज ने किया ऐलान। नागालैंड दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कोहिमा के किसामा में नागा हेरिटेज विलेज हॉर्नेबल उत्सव में हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कांगड़ा कला संग्रहालय में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन के साथ बातचीत की किसी संभावना से किया इनकार, कहा पहले रूस यूक्रेन के साथ जंग खत्म करने को हो तैयार। बाइडेन का दावा, पुतिन ने यूक्रेन के साथ जंग पर किया गलत कैलकुलेशन, यूक्रेन को हराने की बात सोचना भी गलत। यूक्रेन के खेरसोन में रूसी शेलिंग की वजह से फिर कटी बिजली, पलायन करने को मजबूर हुए नागरिक। रूसी बमबारी में 2 लोगों के मारे जाने की खबर, ट्रेन से कीव की तरफ जा रहे हैं नागरिक। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने मैड्रिड में यूक्रेनी दूतावास में लेटर बम विस्फोट के बाद दुनिया भर में दूतावासों में सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। हवाई द्वीप पर दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी से लावा निकलना जारी, मोना लाओ में 39 साल बाद रविवार को हुआ था विस्फोट। हवाई द्वीप के मुख्य हाईवे सेडल रोड की तरफ बह रहा है लावा, पूरे इलाके में इमरजेंसी क्रू को किया गया अलर्ट। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक स्कूल बस एक मकान में घुसी, मकान से टकराने के बाद वहां खड़ी गाड़ियों से टकराई। स्कूल बस में सवार कई बच्चे और ड्राइवर को आई चोट, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष से मिले चीनी राष्ट्रपति, यूक्रेन में संघर्ष के राजनीतिक समाधान पर जोर दिया। चीन के शहर ग्वांगझू में आंशिक रूप से लॉकडाउन हटाया गया, धीरे धीरे खोले जा रहे हैं शॉपिंग मॉल्स। आरबीआई ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर में लॉन्च किया डिजिटल रुपया। एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक और एचडीएफसी फर्स्ट बैंक में मिलेगी सुविधा। पेट्रोल डीजल की बिक्री में नवंबर के महीने में डबल डिजिट में बढ़ोतरी, पेट्रोल की बिक्री 11.7% और डीजल की बिक्री 27.6% की बढ़ोतरी। सस्ता हो सकता है हवाई सफर, एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत 2.3% घटकर करीब 1,17,000 रुपए प्रति किलोलीटर पर पहुंची। कार कंपनियों की बिक्री नवंबर में हुई तेज, मारुति, हुंडई, टाटा मोटर्स की बिक्री डबल डिजिट में बढ़ी।
नवंबर में 1,45,867 करोड़ रहा जीएसटी कलेक्शन, 11% की वृद्धि। पाकिस्तान में 17 साल बाद टेस्ट सीरीज खेलने पहुंचे इंग्लैंड ने किया कमाल। रावलपिंडी टेस्ट से पहले दिन इंग्लैंड ने 75 ओवर में 4 विकेट पर 506 रन बनाए। 4 बल्लेबाजों ने शतक जड़ा। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इंग्लैंड की टीम किसी टेस्ट के पहले दिन सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम बनी। ऑस्ट्रेलिया के 112 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले बांग्लादेश को झटका। कप्तान तमीम इकबाल बाहर। फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्रुप एफ में क्रोएशिया ने बेल्जियम को 0-0 की बराबरी पर रोका। ड्रॉ के बाद क्रोएशिया की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एफ मुकाबले में मोरक्को ने कनाडा को 2-1 से हराया। जीत के साथ मोरक्को की टीम ने नॉकआउट में अपना स्थान पक्का किया। जापान ने स्पेन को 2-1 से शिकस्त दी। स्पेन के साथ वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। जर्मनी ने कोस्टा रिका को 4-2 से हराया। कोस्टा रिका पर जीत के बावजूद प्री क्वार्टर फाइनल की रेस से बाहर हुआ जर्मनी। कश्मीर फाइल्स पर टिप्पणी के लिए इजरायली फिल्म मेकर ने मांगी माफी। कहा कि किसी का अपमान करने का नहीं था इरादा। शाहरुख खान ने मक्का में की इस्लामी तीर्थ यात्रा उमराह। सफेद चादर पहने नजर आए किंग खान। शाहरुख खान की फिल्म डंकी की सऊदी अरब में शूटिंग पूरी। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर फिल्म क्रू का शुक्रिया कहा। मेघना गुलजार की फिल्म सैम बहादुर अगले साल 1 दिसंबर को होगी रिलीज। विकी कौशल निभा रहे हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का किरदार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।